हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हम वीडियो में शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्यों एवं कार्यों का वर्णन पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था, जो आई थिंक 3 पार्ट्स में आई है वीडियो। आप उसको भी जाके देख सकते हैं, जिसमें शिक्षा मनोविज्ञान की अर्थ और परिभाषाएं की थी हमने, उसकी प्रकृति क्या है और उसके क्षेत्र क्या क्या हैं। वो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया था और आज की वीडियो में हम उद्देश्यों एवं कार्यों का वर्णन पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य। स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्यों को निम्नलिखित 2 भागों में विभाजित किया। फर्स्ट है सामान्य उद्देश्य और सेकंड है विशिष्ट उद्देश्य। 2 उद्देश्य उन्होंने डिवाइड किए हैं, तो हम पढ़ेंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाता है। फर्स्ट पॉइंट है शिक्षक को शिक्षा कार्य में सहायता देना, शिक्षण विधि में सुधार करना, शिक्षा के सांस्कृतिक तथ्यों तथा व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति में सहायता करना। ये सामान्य उद्देश्यों के अंतर्गत आते हैं, जिसमें टीचर्स को उसकी टीचिंग स्किल में हेल्प देना होता है, टीचिंग मेथड में सुधार करना होता है, और जो भी एजुकेशन के सांस्कृतिक तथ्य हैं या व्यावसायिक उद्देश्य हैं, उसकी पूर्ति में सहायता करना होता है। तो ये हो गई सामान्य उद्देश्य की बात। अब सेकंड है विशिष्ट उद्देश्य। इसमें क्या है कि बालकों में यह धारणा उत्पन्न करना कि अभिवृद्धि को दिशा प्रदान की जा सकती है, सीखा जा सकता है और सामाजिक व्यवहार में सुधार संभव है। टीचर्स को इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि बालक किस सीमा तक सीख सकता है, उसके सामाजिक व्यवहार को कहाँ तक सुधारा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है बालकों की उचित मार्गदर्शन में अध्यापक को सहायता देना। पॉइंट नंबर 4, अध्यापक को अपने अध्यापन एवं प्रयोगों के परिणामों के बारे में निर्णय लेने में सहायता करता है। पॉइंट नंबर 5, शिक्षा संबंधी समस्याओं के विषय में मनोवैज्ञानिक ढंग से विचार करने में सहायता देना। पॉइंट नंबर 6, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य न केवल अध्यापकों को ही सहायता करना है, बल्कि शिक्षा शास्त्री, शोधकर्ताओं और प्रयोगकर्ताओं की शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करने का अवसर देना भी है। ये इसके 6 पॉइंट थे। अगर आप यूपी बीएड के एग्ज़ाम्स में आंसर अपना लिख रहे हैं, तो आपको उसको ग्राफ के द्वारा भी समझाना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आप इसको इस तरह से बना सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य को आपको बीच में लिखना है और साइड में आपने सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य को लिखना है। ये ऊपर हेडिंग भी डाल सकते हो कि स्किनर के अनुसार ये 2 भागों में इसके उद्देश्य को डिवाइड किया गया है। अब आइए चलते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के कार्यों के बारे में। उन्होंने इसके कार्य क्या क्या हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। उद्देश्यों का निर्धारण। उद्देश्यों का निर्धारण शिक्षा मनोविज्ञान के एक मुख्य कार्य हैं। उद्देश्यों का निर्धारण करने समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि बालक बालिकाओं में हम क्या व्यवहारगत परिवर्तन लाना चाहते हैं। इसमें क्या है कि इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो बालक हैं या बालिकाएं हैं, उनके बिहेवियर में हम क्या चेंजेस लाना चाहते हैं, उस उद्देश्य का निर्धारण करना होता है। शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य के अंतर्गत आता है। पॉइंट नंबर 2, बालकों की प्रकृति की पहचान करना।
प्रत्येक बालक शारीरिक, बौद्धिक, सामूहिक और सामाजिक दृष्टिकोण से एक दूसरे से अलग होते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य बालक के विभिन्न गुणों की पहचान करके शिक्षा के स्वरूप का निर्धारण करना होता है। अगला पॉइंट है विशिष्ट बालकों की पहचान करना। विद्यालय में बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो सामान्य स्तर के विद्यार्थियों से अलग होते हैं। मंद बुद्धि वाले, तेज बुद्धि वाले, विकलांग आदि, जिनको सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाना कठिन होता है। शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य ऐसे विद्यार्थी की पहचान कर विशेष प्रकार के मनोविज्ञान की शिक्षा प्रदान करना होता है। अगला पॉइंट है मापन तथा मूल्यांकन द्वारा पाठ्यक्रम का निर्धारण करके और अधिगम की प्रक्रिया का ज्ञान। ये पॉइंट हैं कुछ जो शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य के अंतर्गत आते हैं। अगर आप अपने एग्ज़ाम्स में लिख रहे हैं तो आप उसको ग्राफ के द्वारा भी समझा सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो आपको नंबर मिलने के चांसेस ज़्यादा यहाँ पे बनते हैं, क्योंकि वो एग्ज़ामिनर को काफ़ी अच्छे से समझ आ जाता है जब आप उसको एक चार्ट के माध्यम से समझा देते हैं। तो आज की वीडियो आपको ये कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।